दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीशो कंपनी के शेयर के बारे में, कुछ फंडामेंटल, कुछ बैलेंस शीट और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च करें, या फिर उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो, मीशो कंपनी एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसका शेयर अभी हाल फिलहाल में 191 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी बिजनेस क्या करती है और क्यों इसके शेयर्स में इतने बड़े उतार चढ़ाव आपको देखने मिलते हैं। जब आईपीओ रिलीज हुआ था तब अच्छा खासा रिटर्न लोगों को यहाँ पे मिला था, लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा खासा यहाँ पे लोगों को मिला था। पर बात करते हैं इसका बिजनेस क्या है और बिजनेस कैसा है। स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इसका मेन बिजनेस क्या है। इसका बिजनेस है ई कॉमर्स का। जी हाँ गाइस, ये अपने प्लेटफॉर्म पे सेलर्स और कस्टमर्स को यहाँ पे जोड़ता है। अगर कोई छोटे से छोटा सेलर यहाँ पे कोई भी चीज प्रोडक्ट को सेल करता है और कोई कस्टमर खरीदता है, उसके बीच का जो हिस्सा है वो इसका वर्क के तौर पे आता है। जैसे कि छोटे छोटे दुकानदारों को कस्टमर तक पहुंचाना, उसकी सही वैल्यूएशन तक पहुंचाना। अगर कोई कस्टमर कोई लो प्राइस में चीज ढूंढ रहा है तो उसके सामने वो चीजें प्रेजेंट करना, ये सारी सर्विसेज इसका मेन वर्क होती है। सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी किन किन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करती है। कंपनी सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट्स पे, लॉजिस्टिक पे, प्लेटफॉर्म सर्विस पे और ट्रांजेक्शंस पे सबसे ज्यादा फोकस करती है। उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि अफोर्डेबल प्राइस, वैल्यूएशन, ऑनलाइन शॉपिंग, स्मॉल सेलर और ऑनलाइन मार्केट, दोनों पर इसकी पैनी नजर रहती है। और ये सारी चीजों में यहाँ पे कंपनी का मेन वर्कलोड रहता है। कंपनी का मेन चीज जो बात करें तो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं 2027 फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के अनुसार कंपनी का एबिटा करीब 111 करोड़ के माइनस में चल रहा है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब माइनस 131 करोड़ पे चल रहा है और नेट प्रॉफिट 133 करोड़ पे चल रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग बहुत बड़े लेवल पे माइनस में चल रहा है, पर कंपनी इस चीज से उभरने की कोशिश कर रही है। इसने अपने रेवेन्यू में ग्रोथ किया है और जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस के सामने यहाँ पे लॉस बुक कर रही है, इसे भी कंपनी कहीं ना कहीं क्वार्टरली वाइज कम करने की कोशिश कर रही है। कंपनी पे अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ है, पर कंपनी अभी भी सस्टेन नहीं चल रही है, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल रही है। कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो अभी 88,384 करोड़ के मार्केट कैप पे चल रही है। बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की तो कंपनी का पीबी रेशियो 20.40 चल रहा है, जो कि ओवर वैल्यू चल रहा है उसकी बुक वैल्यू से। इंडस्ट्री पे इस कंपनी का 127.48 है, जो कि ओवर वैल्यू इस कंपनी के शेयर के अनुसार दर्शाता है। और डेबिट टू इक्विटी इस पे 0.01 का है, जो कि बहुत सही है। बात करें इसका आरओई माइनस में 28% चल रहा है। ईपीएस यहाँ पे माइनस में ₹2.5 का चल रहा है। डिविडेंड अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल फंडामेंटल इसके अभी भी रिस्की है, जो कि इन्वेस्टर इसी चीज को देखते हुए अभी इसमें इतना रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ एंट्री और एग्जिट चलती रहती है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो लास्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था जून का, तो यहाँ पे 3,826 करोड़ रुपए का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ था, जो कि 4.92% के ग्रोथ के साथ था। और प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 133 करोड़ का यहाँ पे लॉस बुक किया गया था। अगर बात करें तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से कंपनी ने थोड़ा बहुत लॉस कवर किया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके शेयर होल्डिंग्स के बारे में। तो शेयर होल्डिंग्स इसमें पब्लिक की 69% की है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 16.41 पे ला दिया है। डीआईएस ने यहाँ पे 9% की एंट्री ली हुई है और एफआईएस की यहाँ पे 5% की एंट्री रखी हुई है। अगर बात करें इसमें थोड़ा बहुत बदलाव जरूर देखने मिला है कि डीआईएस ने अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पे इंक्रीज किया है और पब्लिक ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा कम किया है। और वहीं पे अगर बात करें एफआईएस ने भी अपनी 1% की होल्डिंग्स यहाँ पे इंक्रीज की है लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के हिसाब से। अगर यहाँ पे ये सारी चीजें, इतने बदलाव आपको देखने मिल रहे हैं, कंपनी यहाँ पे लॉस बुकिंग करती चल रही है। मीशो कंपनी के शेयर ने रिटर्न यहाँ पे 17% का इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब आईपीओ लॉन्च हुआ था नवंबर दिसंबर में, तो इसका जो अमाउंट था वो 111 रुपए था जो इश्यू साइज था, और अभी 191 में चल रहा है। तो इस वजह से ये कंपनी यहाँ पे अभी और डाउन में भी जाके आ चुकी है। रिसेंटली 141 रुपए तक का यहाँ पे इसका लोअर प्राइस जाके आ चुका है। और अगर बात करें तो इसका यहाँ पे हायर प्राइस 254 रुपए का रह चुका है। तो कंपनी एक सस्टेन बना के चल पा रही है, पर यहाँ पे उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो लोगों के मन में अभी भी पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। और एक और चीज, जब तक कंपनी यहाँ पे लॉस बुकिंग करती रहेगी तब तक यहाँ पे कंपनी पे ट्रस्ट दिखाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो फिर चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, पर वो प्रॉफिटेबल कंपनी अलग ही ट्रस्ट जनरेट करती है लोगों के बीच में। और अगर लॉस बुकिंग कंपनी है तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे अपने कंपनी को कवर करने के लिए कर्ज लेती रहती है, और कर्ज के तौर पे उसका जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट पे एक अच्छा खासा इंपैक्ट के तौर पे दिखाता है। तो कंपनी को यहाँ पे आगे बढ़ने से उसका जो डेबिट है और उसका इंटरेस्ट है वो बहुत इंपैक्ट करता है। तो आई थिंक आपको ये छोटी सी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ जानने मिला हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। गुड बाय।